कुलदीप और आइए देखते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 के पार्ट 2 को देखेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था, तो उसको ध्यानपूर्वक देखना। केंद्रीय बजट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि केंद्रीय बजट में और क्या क्या रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि मोबाइल फोन विदेश से आने वाले कल पुर्जों पर ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि मोबाइल फोन विदेश से आने वाले कल पुर्जों पर ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। इससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब देखिए बजट में क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता। आइए देखते हैं कि महंगाई किस किस पर बढ़ेगी। विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज, रत्न, जूते, आयातित ऑटो पार्ट, पेट्रोल डीजल, सोलर सेल, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े महंगे होंगे। और क्या सस्ता होगा? सोना और तांबे का सामान, लोहा और स्टील, चमड़े के उत्पाद, नायलॉन के कपड़े, पेंट, ड्राई क्लीनिंग, पॉलिस्टर के कपड़े, बीमा, बिजली। नेक्स्ट है, अब जो परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट में क्या क्या रखा गया है। 5.35 लाख करोड़ की भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे 3800 किलोमीटर का निर्माण। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर का एक और कार्य पूरा करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारों में अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर के निर्माण को पूरा करेगी। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान किया, जिनमें से पूंजी के लिए 18,230 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना क्या है? भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है। उम्मीद है कि जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर DFC और ईस्टर्न DFC चालू हो जाएंगे। कराधान प्रणाली में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार के संकल्प को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना को अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ है। तो जिसका भी टैक्स बन रहा है इस स्कीम के तहत जा सकते हैं। 30 जनवरी 2021 तक 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपए के कर विवादों को निपटारे का विकल्प चुना है। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय इस समिति के पास जाने के लिए पात्र होंगे। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ रुपए से 38 करोड़ रुपए तक होगी और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए यह राशि 48 करोड़ रुपए रखी गई है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता को लाभान्वित करने के लिए 35,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत क्या रखा गया है। PM यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करेगा, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करेगा और नए और उभरते रोगों का पता लगाने और ठीक करने के लिए नए संस्थानों का निर्माण करेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सपोर्ट करना। इसका लक्ष्य है सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, 11 राज्यों में 3,382 सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को ब्लॉक करना। और नेक्स्ट है 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्य या केंद्र शासित
प्रदेशों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना, 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का परिचालन, 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के प्रवेश के बिंदुओं पर सुदृढ़ीकरण, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 भूमि क्रॉसिंगों पर है, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल स्थापित करना तथा वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म, 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशाला और 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी की स्थापना। कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क मित्रा की एक योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, यह निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनाने में सक्षम करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। स्वामित्व योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत गांवों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का अभिलेख दिया जा रहा है। अब तक 1241 गांवों में लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। किसानों को पर्याप्त ऋण देने के लिए सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इसी तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आवंटन 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड को 2 गुना किया जाएगा।